नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त मैं झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ा हूं। झारखंड विधानसभा यानी इस राज्य के लोकतंत्र का मंदिर। यहीं पर नीतियां बनती हैं, यहीं पर कानून बनते हैं। इसी विधानसभा में राज्य की समस्याओं पर चर्चा होती है। लेकिन ये बात जनता को कैसे पता चले? जनता कैसे जान पाएगी कि उन्होंने जिन जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याएं उठाने के लिए चुना है, वो विधानसभा में उनके हित की बात करते हैं या नहीं, उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं या नहीं, उनके जनप्रतिनिधि का सदन में आचरण कैसा है, कैसे जनता तक पारदर्शी तरीके से सदन की कार्रवाई पहुंचे। ऐसे में अस्तित्व में आया जेवीएस टीवी। जेवीएस टीवी यानी झारखंड विधानसभा टीवी। झारखंड विधानसभा टीवी मार्च 2021 में अस्तित्व में आया। इसकी परिकल्पना क्या थी? जेवीएस टीवी की जरूरत क्यों महसूस की गई? इसकी गतिविधियां क्या है? प्रसारण के नियम क्या हैं? इस पर कौन सी टीम किस तरीके से काम करती है, यह समझने के लिए हम झारखंड विधानसभा परिसर में इस बिल्डिंग में मौजूद जेवीएस टीवी के स्टूडियो में पहुंचे और कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश की, और हम यही आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है कि जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पसंद आएगा और काफी ज्ञानवर्धक भी लगेगा। झारखंड विधानसभा टीवी यानी जेवीएस टीवी एक प्रयास है सदन में चल रही कार्यवाही से प्रदेश की जनता को अवगत कराने का। जेवीएस टीवी एक न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां लोग झारखंड विधानसभा के बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र की कार्यवाही फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लाइव देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा का अपना प्रसारण प्लेटफॉर्म होना चाहिए। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जो भी बातें होती हैं वो उसी रूप में जनता तक पहुंचे, जनता को पता चले कि उनके जनप्रतिनिधि सदन में उनके हित और समस्याओं से जुड़ा सवाल उठाते हैं या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस विषय पर चिंतन किया और कहना गलत नहीं होगा कि इसी चिंतन का परिणाम है जेवीएस टीवी। हमने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से जानना चाहा कि इस परिकल्पना का आधार क्या था। कि जनता के द्वारा चुने गए माननीय जनप्रतिनिधि जनता के प्रति कितना सजग है, जनताओं के समस्या के प्रति कितना सजग है, और किस स्थिति और परिस्थिति में इस बात को सदन के अंदर में सरकार के समक्ष रखते हैं और किस हिसाब से उसका समाधान कराते हैं, इन तमाम विषयों का जानकारी उन माननीय सदस्यों के क्षेत्र के जनताओं को जाता है। देखिए, हम लोगों का मूलतः इसमें यही सोच था कि झारखंड में बोली जाने वाली भाषा जिसका आबादी अच्छा खासा है, उस आबादी के बीच में उनके भाषा से इस विषय को उन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इसीलिए इन भाषाओं से उनका प्रचार प्रसार करवा रहा है। हम लोग जेवीएस टीवी के माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का संपूर्ण स्वरूप को ही जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। झारखंड विधानसभा टीवी की रूपरेखा कैसे बनी, इसके पीछे की परिकल्पना क्या थी, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बता रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के ओएसडी अतुल कुमार। उन्होंने विस्तार से सारे पहलुओं को समझाया है। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था केवड़िया में, तो राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें उन्होंने चर्चा करी कि हमने यूट्यूब प्रारंभ किया है अपने यहाँ, ताकि हाउस की प्रोसीडिंग्स पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ देश राज्य की जनता देख सके। तो माननीय अध्यक्ष उससे बहुत प्रभावित हुए और हम लोग ने आकर के यहाँ कोशिश करी सबसे पहले कि हम लोग कम से कम हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है उसको लाइव करना शुरू करें। यहाँ रिकॉर्ड होता था, पहले भी लाइव हम लोग नहीं जाते थे। तो उसके साथ ही हम लोग ने जब लाइव प्रोसीडिंग्स करने का प्रयास किया तो ये विचार आया कि राजस्थान की तरह ना करके हम एक बुके ऑफ इंफॉर्मेटिक्स करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जिससे लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में समझ सकें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है लेजिस्लेचर में उसको समझ सके, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामों को बनाया जाने लगा।
3 महीने तक जो इनिशियल फेज़ था इस चैनल को चलाने का, वो बड़ा ही चैलेंजिंग था। उसमें हमने टेक्निकल सपोर्ट्स भी नहीं लिए और मोस्ट ऑफ द रिसोर्स पर्सन हमारे दोस्त मित्र जो जान पहचान के लोग थे, उनसे हमने काम कराया और उनके थ्रू इसको एनरिच किया। उसके बाद इस विषय को सामान्य प्रयोजन समिति में लाया गया और एक फॉर्मल रूपरेखा एक नियमावली के साथ इसको प्रदान की गई और अभी ये फंक्शनल है। हम लोग हर एस्पेक्ट्स को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की जनजातियाँ एक ऐसा प्रारूप है जिसमें हम लोग जनजातीय जो कल्चर है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जो प्रोग्राम्स को बना करके एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ झारखंड को हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग उसको जान सकें। दूसरा एक और पक्ष की 20 इयर्स ऑफ जो लेजिस्लेटिव लाइफ है झारखंड विधानसभा की, उसको भी हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या घटनाक्रम थे, कैसे झारखंड में जो विधायी प्रक्रिया है उसका निरंतर विकास हो रहा है। तो ये सब विषयों को लेकर के हम लोग एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली को जनता के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी पारंपरिक चैनल के द्वारा शायद न किया गया हो। हमने झारखंड की जो 9 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं, उन सब भाषाओं में 2 को छोड़कर, 2 में हमारे रिसोर्स पर्सन नहीं है, उसमें सदन समाचार का प्रसारण शुरू किया है। यानी बुलेटिन ऑफ द हाउस, जिस दिन हाउस कंडक्ट होता है उसी दिन शाम को हम लोग सदन समाचार लेकर के आते हैं और कुल 7 भाषाओं में जो जनजातीय भाषाएं हैं और जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको उन भाषाओं में हम लोग सदन समाचार को प्रसारित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को और भी हम लोग एनरिच करने का कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा भवन के प्रथम तल में बने एक छोटे से स्टूडियो में जेवीएस टीवी का सारा कामकाज होता है। प्रसारण समिति द्वारा नियंत्रित और संपादक मंडल द्वारा संचालित जेवीएस टीवी के इस स्टूडियो में कंटेंट तैयार करने से लेकर उसके प्रसारण तक में संपादकों और टेक्नीशियन की टीम बहुत बारीकी से काम करती है। सीमित संसाधनों के बीच प्रदेश की जनता को तथ्यात्मक, विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक कंटेंट उपलब्ध कराना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। टीम कैसे काम करती है, बता रहे हैं झारखंड विधानसभा के जनसंपर्क अधिकारी और जेवीएस टीवी से बतौर सह संपादक जुड़े गुलाम मोहम्मद सरफराज। जेवीएस टीवी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से हुआ। संपूर्ण गतिविधियां माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में की गई। 5 मार्च 2021 को ये विधिवत रूप से काम करने लगा। माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से इसका उद्घाटन हुआ। कि इससे पहले जब हम लोग पुराने विधानसभा से नए विधानसभा में शिफ्ट कर रहे थे, उस वक्त इस भव्य विशाल बिल्डिंग के साथ साथ हम लोग एनालॉग से डिजिटल की ओर भी शिफ्ट करने का माननीय अध्यक्ष महोदय का जो सपना था, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम उससे पहले भी शुरू हो चुका था। लगभग 3-4 महीनों तक झारखंड विधानसभा के विभिन्न पदाधिकारी कर्मी के सहयोग से और कुछ रिसोर्स पर्सन, बाहर के रिसोर्स पर्सन्स के सहयोग से हम लोग कुछ कार्यक्रमों को चला रहे थे और उसको टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं इसमें। जहाँ तक प्रसारण की बात है, कार्यवाहियों की प्रसारण की बात है, तो कार्यवाहियों का प्रसारण पहले हम लोग जब पुराने विधानसभा में थे तो एनालॉग फॉर्म में वो प्रसारण होता था, और लेकिन उसमें कुछ परेशानियां आ रही थी क्योंकि अब डिजिटल एज है और डिजिटल के क्षेत्र में हम लोग को आगे बढ़ना था और बहुत सारी चीज़ों को और उसमें जोड़ना था। तो हम लोग डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए, उसको सब व्यवस्था को करने के लिए हम लोग ये जेवीएस टीवी को नामकरण कर एक यूट्यूब चैनल का एस्टेब्लिशमेंट पहले किए और फिर इसको फेसबुक में, विभिन्न सोशल साइट्स वगैरह में भी इसका प्रसारण शुरू किए। जेवीएस टीवी के संगठन के बारे में अगर देखा जाए तो इस तरह के ये हम लोग टोटली विधानसभा के एम्प्लॉय जो लोग हैं उसी से हम लोग काम लेकर और उनके सहयोग से ही काम लेकर हम लोग इस कार्यक्रमों को प्रसारण करते हैं, कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। यदा कदा हम लोग को ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बाहर के रिसोर्स पर्सन से भी कुछ सहयोग लेते हैं।
जबकि हमारे यहाँ कुछ लोग प्रेस सलाहकार समिति से भी हैं, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। जेवीएस टीवी की एक नहीं कई खास बातें हैं। यहाँ न केवल सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण होता है, बल्कि नियमित न्यूज बुलेटिन का प्रसारण भी होता है। झारखंड की 9 में से 7 जनजातीय भाषाओं में बुलेटिन का प्रसारण किया जाता है। केवल यही नहीं, जेवीएस टीवी पर संस्कृति, झारखंड की जनजातियां, ज्ञान विज्ञान, हेल्थ इज वेल्थ, इको टॉक, संसदीय लोकतंत्र और देश देशांतर जैसे कई ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने बात की सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सह जेवीएस टीवी के संपादकीय मंडल में शामिल कृष्णा कुमार सिंह से। जब सत्र समाप्त हो जाती है तो हमारे पास कई कार्यक्रम हैं जो हम अपने YouTube पे प्रसारित करते हैं। उसमें मुख्य रूप से हो जाते हैं कुछ साप्ताहिक कार्यक्रम है, जैसे कि इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए हम विशेषज्ञ को आमंत्रित करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम इको टॉक है। झारखंड की जनजातियों के बारे में चर्चा करने के लिए उस पर एक झारखंड की जनजाति करके एक कार्यक्रम आता है। उसके अलावा एक हेल्थ इज वेल्थ, ये भी एक हमारे यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में आता है, जिसमें हम बहुत से जो एक सामान्य बीमारी हो, जिससे लोगों लगता है जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन उसके बारे में समझते नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग उसको लाते हैं। इसके अलावा संसदीय कार्यक्रम भी रहते हैं जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में हमारे पास आते हैं। इसके अलावा हम अक्सर परिचर्चा करते हैं, जिसमें हमारे कई माननीय सदस्य, कई विशेषज्ञ, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के जो दिल्ली के में जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है उसके कुछ विशेषज्ञ यहाँ पे चर्चा के लिए उनको हम बुलाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में सबसे हम लोग लेटेस्ट जो चर्चा करवाए थे, एक सदन से जन आकांक्षाएं क्या होती है, उस विषय पे चर्चा हुई थी, जिसमें एक माननीय सदस्य श्रीमती नीरज पूर्णिमा सिंह जी थी, माननीय सदस्य नेहा तिर्की जी थी और पीआरएस के चक्षु राय साहब भी जुड़े थे। इससे पहले भी उदाहरण के तौर पे हमने एक मॉब लिंचिंग विधेयक आया था हाउस में, उस पर हम लोग भी चर्चा करवाएं। ये चर्चाएं हमेशा होती रहती है। इसके अलावा आप हमारे जब यूट्यूब चैनल को खोलिएगा तो उसमें देखिएगा कि विधायी मामले पर, संसदीय मामले पर कई ऐसे एक लेख के रूप में एक आप कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जैसे संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे ऐसे ऐसे कई कार्यक्रम मिलेंगे। हमारे यहाँ समिति व्यवस्थाएं क्या होती है, इसके बारे में कई आपको एक लेख के साथ आपको कार्यक्रम देखने का मिलेगा, जिसमें आपको संसदीय ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान आपको रहेगा। न्यूज प्रसारित करते हैं, इसको सदन समाचार बोला जाता है। तो हमारे यहाँ कई भाषाओं में है, हिंदी भाषा में के अलावे उर्दू में भी है और कई झारखंड की जो कई महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, जैसे संथाली हो गया, हो गया, ये सब जो भाषाओं में 5 से 6 भाषाओं में आप उसको देखिएगा, मुंडा हो गया, ये सब मुंडारी भाषा में आप देखिएगा, इसको मिलता है हमारे यहाँ। जेवीएस टीवी की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? जनता को इससे कैसे लाभ होगा? क्या जनता वाकई जेवीएस टीवी के जरिए सदन की कार्यवाही से रूबरू होकर अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज और आचरण के प्रति जागरूक हो सकेगी? बता रहे हैं जेवीएस टीवी के संपादकीय मंडल में शामिल प्रशाखा पदाधिकारी प्रिय शंकर। प्रजातंत्र का जो आधार होता है वो हमारी विधायिका है, और विधायिका की दूरगामी सोच उसी में टिकी हुई है जिसमें जनता की अभिव्यक्ति हो सके और प्रजातंत्र सुदृढ़ हो सके। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की दूरगामी सोच रही कि 23 मार्च 2021 को झारखंड विधानसभा टीवी की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की अनुगूंज जो है वो उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सदन में सुनाई दे सके। साथ ही साथ राज्य की जनता को विधायी प्रक्रियाओं, यहाँ के संवैधानिक मूल्यों के बारे में रूबरू कराया जा सके, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से जेवीएस टीवी की स्थापना की गई थी और आज जेवीएस टीवी निश्चित रूप से अपने प्रयासों में सफल हो पा रहा है। कहते हैं कि जब कोई लक्ष्य बड़ा होता है तो चुनौतियां तो आती ही हैं। इन चुनौतियों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी होती है और प्रयास हम सबका है। और माननीय अध्यक्ष महोदय के आशीर्वचनों का ये कमाल है कि जो हम लोग आज निरंतर अग्रगामी सोच के साथ अपने भविष्य की नई उड़ान के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं।
जेवीएस टीवी के संचालन में प्रसारण समिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंटेंट से लेकर नीतिगत पहलुओं तक में प्रसारण समिति की भूमिका और योगदान के विषय में बता रहे हैं संयुक्त सचिव रामनिवास दास। झारखंड विधानसभा का एक टीवी चैनल है, संपादक मंडल द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ जरूरी बातें आ गई, मामला वित्तीय आ गए, कुछ नियम कानून की बात आ गई, तो उसके लिए नियमावली के अनुसार एक प्रसारण समिति का गठन किया गया। प्रसारण समिति में हम सदस्य हैं, सचिव इसके संयोजक होते हैं और जनसंपर्क अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। प्रसारण समिति संपादक मंडल एवं जेवीएस टीवी के बीच में सेतु का काम करती है। झारखंड विधानसभा टीवी के संचालन की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से गठित प्रसारण समिति के अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व प्रसारण समिति, संपादक मंडल एवं सभा सचिवालय के मध्य सेतु का कार्य करना है। झारखंड विधानसभा के टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं औचित्य पर नियंत्रण रखना भी प्रसारण समिति के दायित्वों में शामिल है। और आखिर में आपका परिचय कराते हैं सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण से लेकर न्यूज बुलेटिन और अलग अलग प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने वाली जेवीएस टीवी के उन शिल्पकारों से जो कम सुविधाओं, दर्जनों चुनौतियों से रोज जूझते हैं और लेकिन दिन रात लगे रहते हैं ताकि सही सूचना, तथ्यात्मक जानकारी और विश्वसनीय खबरें आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम नवाज जौहर हुआ। मैं ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सर्विसेज की तरफ से जेवीएस टीवी में एज ए वीडियो एडिटर हूँ। यहाँ पे जो भी विजुअल्स आते हैं, चाहे वो सत्र का हो या फिर सत्र के बाद का हो, जो भी विजुअल एडिट होता है वो उसको एडिट करना मेरी जिम्मेदारी होती है। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं जेवीएस टीवी में टेक्निकल देखता हूँ। जैसे जितने भी प्रोग्राम बनते हैं उनका रॉ और मटेरियल मैं मतलब एडिटर को प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरा नाम विक्की आदित्यन हुआ और मैं ग्लोबल मीडिया में ही टेक्निकल का काम देखता हूँ। जिस तरह से क्या क्या काम, जैसे जो मॉनिटर पे कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ चैनल में डिस्टरबेंस है या कुछ है वो क्लियर है कि नहीं है, ये सब काम मैं टेक्निकली देखता हूँ। नमस्कार जी, मैं संतोष कुमार झारखंड विधानसभा सचिवालय में वरीय सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और जेवीएस टीवी में एज ए संपादक, जिसमें हम लोग 4 संपादक हैं और एक प्रभारी संपादक हमारे सरफराज सर हुए और 4 संपादक हैं, जिसमें मैं एक उस रूप में मैं जेवीएस टीवी में कार्यक्रमों का निर्माण, उसको बनाना और उसे प्रसारित करना, ये देखना हम 4 संपादक का काम है। द फॉलो अप की इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि जेवीएस टीवी की कार्यप्रणाली कैसी है, झारखंड विधानसभा की तमाम कार्रवाई और गतिविधियां आप तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, किस तरह से अलग अलग भाषाओं में बुलेटिन प्रसारित होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in